एक मछुआरा जब मछलियां पकड़ रहा था तब उसे एक बड़ी सी सोने की डली मिली, मगर वह डली इतनी गंदगी और अशुद्धियों से ढकी हुई थी कि उसमें अब कोई चमक नहीं बची थी। चीजों की पहचान न रखने वाला बूढ़ा बस एक नजर डालकर उसे कूड़ा समझकर एक ओर फेंक देता है। कुछ साल बाद एक लोहार जिसे अपने औजारों पर बड़ा घमंड था उस डली को पा गया, लेकिन उसने भी इस पत्थर की खासियत को नहीं पहचाना और उसे टूटे फूटे तांबे की दीवार की मरम्मत में इस्तेमाल कर लिया। करीब 200 साल बाद एक दिन एक भोली भाली भारतीय लड़की सावित्री उस ऊंची दीवार पर चढ़ गई। वह बस अपने मनपसंद घुड़सवारी करने वाले राजकुमार को चुपके से देखना चाहती थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमार ने उसे सीधा देख लिया। घबराहट में सावित्री गिर पड़ी और साथ ही उस पत्थर में छिपी हुई एक सुनहरी बोतल भी जमीन पर आ गिरी। बोतल जमीन से टकराई और थोड़ी खुल गई, जिससे अंदर छुपा सोने का जादुई दिया दिखने लगा। सावित्री ने जल्दी से उसे खोला, सोचते हुए कि शायद इसे बेचकर अच्छा पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसने ज्यादा जोर लगा दिया और बोतल में एक छेद हो गया। अगले ही पल उस बोतल से काली धुआं निकलने लगी, जिससे सावित्री डर के मारे बेहोश हो गई। तभी अचानक एक बड़ी सी जादुई हथेली आई और उसे थाम लिया। वो कोई और नहीं बल्कि दीपक देवता दिया का जिन्न था, जो लोगों की इच्छाएं पूरी करता था। कहा जाता है कि वह किसी ऐसे को नुकसान नहीं पहुंचाता जो किसी की रक्षा करता, और उसके साथ सौभाग्य और सफलता की भी मान्यता जुड़ी हुई थी। दीपक देवता ने उसे बोतल से आजाद करने के बदले एक इच्छा पूरी करने का वादा किया। सावित्री ने झिझकते हुए कहा कि वह महल के सुंदर राजकुमार से शादी करना चाहती है। जिन्न ने बोतल का तेल सावित्री के हाथों पर डाला और कहा कि उसे पूरे शरीर पर लगाना होगा। फिर रात के अंधेरे में उसने राजकुमार की एक भौं उड़ाकर उड़ा। कुछ ही समय बाद राजकुमार उस खुशबू के सहारे सावित्री तक पहुंच गया और इस तरह सावित्री एक साधारण लड़की से राजकुमारी बनी।